बॉलीवुड इंडस्ट्री में पैचअप और ब्रेकअप इन दोनों का सिलसिला हमेशा जारी रहता है। हमें और आपको, हम सबको ये सुनने और देखने को मिलता है कि किसी अभिनेता का अभिनेत्री से रिलेशन चल रहा है, तो कभी किसी अभिनेत्री का किसी अभिनेता से रिलेशन चल रहा है, तो कभी ब्रेकअप किसी का किसी से हो गया है, तो कभी किसी का किसी से पैचअप हो गया है। ये सब खबरें फिल्मी दुनिया से हमेशा देखने और सुनने को मिलती हैं। लेकिन जब किसी अभिनेता और अभिनेत्री की अगर रिलेशन में रहते हुए मौत हो जाती है, तो सबसे पहला शक उसके पार्टनर पर जाता है, क्योंकि अक्सर ज्यादातर खबरें ऐसी ही आती हैं कि रिलेशन में जो पार्टनर होता है वही किसी बात को लेकर अपने पार्टनर की जान ले लेता है। ऐसा ही एक मामला साल 2013 में देखने और सुनने को मिला था, जिसमें एक्ट्रेस जिया खान की मौत हो गई थी, जिसमें एक्टर सूरज पंचोली को गिरफ्तार किया गया था। वहीं अब अभिनेत्री जिया खान की मौत को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। आपको बता दें, सूरज पंचोली को 2023 में एक्ट्रेस जिया खान के सुसाइड मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में बरी कर दिया गया था। अब एक नए इंटरव्यू में सूरज की मां जरीना वहाब ने दावा किया है कि जिया ने उनके बेटे से मिलने के पहले भी कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी। आपको बता दें कि सूरज पंचोली की मां ने एक इंटरव्यू में कहा कि सूरज से मिलने से पहले भी उसने 4 से 5 बार सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन नसीब ऐसा था कि जब मेरे बेटे की बारी आई तो ही ऐसा हुआ। बता दें, 3 जून साल 2013 को जुहू स्थित अपने अपार्टमेंट में एक्ट्रेस जिया खान की दुखद मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। बाद में 10 जून साल 2013 को उनके लवर और एक्टर सूरज पंचोली को जिया खान आत्महत्या मामले में आरोप के तौर पर गिरफ्तार किया गया था। हाल ही में अब सूरज की मां और हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री जरीना वहाब ने इस पूरे मामले पर जिया के अतीत और उनके बेटे के जीवन पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव पर बात की है। आपको बता दें, उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि उनके बेटे से मिलने से 4 से 5 बार पहले जिया आत्महत्या करने की कोशिश की थी। लगभग 11 साल बाद सूरज की मां अभिनेत्री जरीना वहाब ने खुलासा यह किया है। इंटरव्यू में जरीना ने खुलासा किया कि सूरज पंचोली से मिलने से जिया खान की मानसिक स्थिति कैसी थी। साथ ही उन्होंने खुलासा किया कि एक्ट्रेस ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से पहले कई बार आत्महत्या करने का भी प्रयास किया था। उन्होंने कहा, पहले भी उसने 4 से 5 बार कोशिश की थी, लेकिन नसीब ऐसा था कि जब मेरे बेटे की बारी आई तो उसकी मौत हो गई और वह सबकी नजरों में गलत बन गया। जरीना वहाब ने जिया खान की मौत के बारे में आगे बात करते हुए कहा कि इस केस का सूरज के करियर पर बहुत बुरा असर पड़ा। वहीं चल रही कानूनी लड़ाई ने उनके बेटे के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित भी किया, जिससे इंडस्ट्री में उसका नाम भी खराब हो गया। उन्होंने कहा, हम सब बुरे दौर से गुजरे हैं, लेकिन मैं एक बात साफ कहती हूँ और यकीन भी करती हूँ, अगर आप झूठ बोलकर किसी की जिंदगी खराब करते हैं तो उसे कर्ज की तरह लें, यह आपको ब्याज के साथ मिलेगा। कर्मा यही करता है। हम लोगों ने इंतजार किया जब वह दोषी नहीं था, इसमें 10 साल लग गए, लेकिन वह इससे बाहर आ गया है और मैं खुश हूँ। वहीं जरीना वहाब ने यह भी कहा कि जिया खान को मैं जानती हूँ कि वह क्या करती थी। मैं अपना मुंह नहीं खोलना चाहती हूँ, बोलकर मैं अपने आप को छोटा नहीं करना चाहती हूँ। तो इस तरह से सूरज पंचोली की मां ने लगभग जिया खान की मौत के 11 साल बाद जरीना वहाब एक इंटरव्यू के दौरान पूरे राज अपनी तरफ से खोली हैं। हालांकि उन्होंने आखिरी में यह भी कहा कि अगर मैं अपना पूरा मुंह खोल दूंगी तो मैं अपने आप को खुद को छोटा मानूंगी, इसलिए मैं ज्यादा अपना जुबान नहीं खोलना चाहती हूँ।